जय भीम साथियों, आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक घटना की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने भारतीय समाज की रूढ़िवादी जड़ों को हिला दिया था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह प्रतीक था उस संघर्ष का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता और न्याय के लिए लड़ा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था। आपको बता दें कि 25 दिसंबर 1927 के दिन भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ के रूप में दर्ज है। यह वह दिन था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति नामक ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी। यह कोई धार्मिक अनादर नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीकात्मक आरंभ था। यह उस व्यवस्था के खिलाफ बगावत थी जिसने हजारों सालों से भारत के बहुसंख्यक समाज, विशेषकर शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए मजबूर किया था। इस वीडियो में हम डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति दहन के ऐतिहासिक, वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों की विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही यह समझेंगे कि यह कदम क्यों जरूरी था और यह आज भी क्यों प्रासंगिक। सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति, जिसे मनु धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे मनु नामक एक ऋषि के द्वारा रचित माना जाता है। यह ग्रंथ धर्म के नाम पर वर्ण व्यवस्था, स्त्री द्वेष और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को वैधता प्रदान करता है। इसमें शूद्रों को अपवित्र, अयोग्य और गुलाम के रूप में चित्रित किया है और महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताया गया है। मनुस्मृति वह ग्रंथ है जिसमें महिलाओं, शूद्रों और अछूतों के प्रति अपमानजनक और अमानवीय निर्देश दिए गए हैं। यह ग्रंथ वर्ण व्यवस्था और ईश्वरीय आदेश बताकर दलितों को जन्म से ही नीच और गुलाम घोषित करता है। मनुस्मृति के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं कि जैसे एक शूद्र का मुख्य धर्म है कि तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। यदि कोई शूद्र वेदों को सुनता है तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। स्त्री को कभी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। वह बाल्यकाल में पिता की, युवावस्था में पति की और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के अधीन होती है। ये कथन इस ग्रंथ की जातिवादी, स्त्री विरोधी और अमानवीय मानसिकता को उजागर करती है। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, सदियों की गुलामी और अपमान की मानसिकता थी जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चिन्हित किया और उसका विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को केवल एक धर्मशास्त्र नहीं, बल्कि गुलामी का सबसे मजबूत जंजीर माना। उनका तर्क था कि यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह सामाजिक गुलामी, जातिवाद और भेदभाव की वैचारिक आधारशिला है। इस संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब तक मनुस्मृति का आदर होता रहेगा, तब तक भारत में छुआछूत और जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि किसी भी ग्रंथ की वैधता तभी तक है जब तक वह मनुष्य के मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है। मनुस्मृति न केवल शूद्रों के अधिकार को हनन करती है, बल्कि उन्हें इंसान मानने से भी इनकार करती है। डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित था, जबकि मनुस्मृति में जन्म आधारित भेदभाव को धर्म का रूप दे दिया गया था, जो किसी भी आधुनिक न्याय प्रणाली के लिए अस्वीकार्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला मुक्ति के प्रबल पक्षधर थे। मनुस्मृति महिलाओं को दोयम दर्जे की प्राणी मानती है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि कोई भी समाज तब तक मुक्त नहीं हो सकता है जब तक कि महिलाएं मुक्त ना हो। अब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे मनुस्मृति दहन की घटना के बारे में। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर महाड़ में चावदार तालाब सत्याग्रह के अवसर पर मनुस्मृति का दहन किया था। यह कार्य सुनियोजित और प्रतीकात्मक था। इस आयोजन में हजारों की संख्या में दलित, बहुजन और प्रगतिशील विचारधारा के लोग एकत्रित हुए। यह केवल एक ग्रंथ की होली नहीं थी, बल्कि सदियों से दलितों पर लादी गई गुलामी की विचारधारा का दाह संस्कार था। अब सवाल उठता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मनुस्मृति को जलाने के बाद समाज में क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि ब्राह्मणवाद की वैचारिक नींव पर हमला के रूप में इसे देखा जाता है। यह कदम सीधे सीधे ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना को चुनौती देने वाला था। जिस व्यवस्था ने सदियों से दलितों को मानव अधिकार से वंचित रखा, उस व्यवस्था का आधार ग्रंथ जला देना एक क्रांतिकारी प्रतीक बन गया था। दूसरा प्रभाव दलित चेतना में जागरूकता के रूप में आई थी। यह घटना दलित समाज में आत्मसम्मान और वैचारिक क्रांति का कारण बना। इससे पहले दलित समाज ने अपनी दुर्दशा को कर्म समझकर स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें बताया कि यह सब कर्म नहीं, बल्कि षड्यंत्र है। डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार कहा कि जो धर्म मनुष्य की गरिमा और समानता को न माने, वह धर्म नहीं, बल्कि गुलामी का जाल है। मनुस्मृति दहन ने यह प्रश्न उठाया कि क्या हिंदू धर्म में दलितों के लिए कोई स्थान है। अब हम लोग बात करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मनुस्मृति दहन के बाद ब्राह्मणवादी ताकतों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई। मनुस्मृति दहन की घटना के बाद कई ब्राह्मणवादी संगठन और नेता तिलमिला उठे। उन्होंने इसे धर्म विरोधी, हिंदू धर्म का अपमान और अराजकता कहा।
लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका डट कर सामना किया। उन्होंने जवाब में कहा कि यदि कोई धर्म मुझे इंसान मानने से इनकार करता है तो वह मेरे लिए धर्म नहीं नरक है। डॉक्टर अंबेडकर ने उन सभी रूढ़िवादी ताकतों को जवाब देते हुए कहा कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। उन्होंने धर्म को एक नैतिक और सामाजिक संरचना के रूप में देखा जो समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की गारंटी देता हो। उनके अनुसार ऐसा धर्म जो एक वर्ग को गुलाम बनाए और एक को देवता, वह कभी धर्म हो ही नहीं सकता। आज जब हम संविधान, लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात करते हैं तब यह जरूरी है कि हम समझें कि इन मूल्यों का सबसे बड़ा शत्रु क्या रहा है। मनुस्मृति कोई पुराना ग्रंथ भर नहीं है, बल्कि आज भी कई संस्थाएं और मानसिकताएं इसी विचारधारा से प्रेरित हैं। जातिगत आरक्षण का विरोध, दलितों पर अत्याचार, मंदिर प्रवेश रोकना, जातीय हिंसा, ये सभी घटनाएं इसी मनुस्मृति की आधुनिक उपज है, जिसे हम लोग मनुवादी मानसिकता के रूप में पहचान करते हैं। आज भी इसी आधुनिक मनुवाद की वजह से हमारा देश बाकी कई देशों से बहुत पीछे है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाकर क्या हासिल किया। मनुस्मृति दहन का मतलब था कि वे उस सोच को आग के हवाले कर रहे थे जो इंसान को जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा मानती थे। डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्पष्ट किया कि जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने नकारात्मक विरोध नहीं किया, उन्होंने सकारात्मक विकल्प भी प्रस्तुत किए, जैसे नव बौद्ध धर्म की स्थापना। उन्होंने नव बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि यह धर्म समानता, करुणा और ज्ञान के आधार पर टिका हुआ था। फिर जब उन्हें भारत के संविधान का निर्माण करने का मौका मिला तो उन्होंने भारतीय संविधान को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल सिद्धांतों पर आधारित किया। इसके बाद उन्होंने जातिवाद के खिलाफ वैचारिक आंदोलन को भी बल दिया। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष के मंत्र के साथ बहुजनों को जागरूक किया। आज जब भारत में फिर से जाति आधारित हिंसा, दलित उत्पीड़न और वर्ण व्यवस्था के समर्थन में स्वर उठ रहे हैं, तब डॉक्टर अंबेडकर का मनुस्मृति दहन और अधिक प्रासंगिक हो गया है। यह केवल इतिहास की घटना नहीं बल्कि आज के समाज के संघर्षों की प्रेरणा है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया मनुस्मृति दहन केवल एक किताब जलाना भर नहीं था, बल्कि एक गुलाम मानसिकता, एक अमानवीय व्यवस्था और एक पाखंडी धर्मशास्त्र के खिलाफ क्रांति का उद्घोष था। यह घटना एक नए भारत की नींव थी, जहां सभी मनुष्य बराबर हैं, जहां किसी का धर्म, जाति या जन्म से उसे नीचा नहीं बनाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि जवाब भी दिया। उन्होंने बताया कि अगर हम सच में स्वतंत्र, समतावादी और न्यायपूर्ण भारत चाहते हैं तो मनुस्मृति की राख पर बौद्धिक और मानवीय समाज की इमारतें खड़ी करनी होगी। आज हमें यह समझना होगा कि मनुस्मृति को जलाना किसी धर्म का अपमान नहीं था, बल्कि मानवता की रक्षा का साहसिक कार्य था। यह आवाज थी उन करोड़ों दबे कुचले लोगों को जिन्हें इंसान मानने से भी इनकार कर दिया गया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यह कदम हमें सिखाता है कि जब अन्याय का ग्रंथ हमारे सामने हो तो उसे पूजा नहीं बल्कि तर्क और साहस के साथ उसको चुनौती दी जानी चाहिए।